एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन का, DEI कहते हैं। इसमें लोगों को समझाया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक, देयर कल्चर्स आर यूनिक एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दोज नुआंसेस, द डिफरेंसेस आर देयर टू बी चेरिश्ड। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडरशिप टीम एक ही टाइप के ये माइंडसेट की है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप्स भी एक टाइप की हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी सिमिलर हैं, तो ग्रोथ कम होगी, इनोवेशन कम होगी, क्योंकि डाइवर्सिटी कम है, एक्विटी नहीं है और इंक्लूजन नहीं है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव को लाने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनोवेशन इंक्रीज होती है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल सेफ्टी ना हो, अगर अच्छी होल्डिंग एनवायरनमेंट ना हो, तो वही टैलेंट जो कि अमेजिंगली मोटिवेटेड होता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, वो उसका एलिमेंट किल हो जाता है। हम ऐसे फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करवाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कल्चरल एजिलिटी आती है, कल्चरल इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, बिजनेस एजिलिटी आती है, कल्चरल एजिलिटी आती है। ये कैसे डेवलप होती है? ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के MBA प्रोग्राम में अब एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट दुनिया में 22 मुल्कों में हो चुका है ऑलरेडी। ये प्रूवन है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बहुत सारी थ्योरी के बैक की बेसिस पे, बहुत सारे एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, इसका कॉम्बिनेशन में हमने ये चीज़ डेवलप की है। इसमें डाइवर्स ओपिनियंस, एक्सपर्टीज, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, इवन के वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलोसफीज प्लस द ईस्टर्न वर्ल्ड की फिलोसफीज और मिडिल ईस्ट की अप्रोच, फ्रॉम अ कंप्लीटली फ्लैट हायरार्की टू अ वेरी स्ट्रिक्ट हायरार्की, इन सब एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हम डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन की एक्सपर्टीज रखते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेवलप करने में, आपको कंप्लायंट करने में और आपको फ्यूचर प्रूफ करने में, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली ग्रो कर सके और वेस्टर्न वर्ल्ड में न्यू बिजनेस को पेनिट्रेट कर सके। Looking forward to a conversation with you and trying to add value.